हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है, दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी राइटिंग आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई बिलीव एंड रिसीव करके लिखिए। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। पहले हिंदी रीडिंग होगा, फिर इंग्लिश रीडिंग। तो आप अपने अपने टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उससे देख लो। एंड हिंदी एंड इंग्लिश में जो भी रीडिंग के टाइमिंग्स देख के रीडिंग देख लो। ये पिका कार्ड रीडिंग है, करंट फीलिंग्स के ऊपर कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, पहले पीछे में क्या हुआ है, आगे में क्या होने वाला है, इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस को जो है आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। ये है एक रोज क्वार्ट्ज के एप्पल एंड ये है एक हार्ट, एमिथिस्ट के हार्ट। तो एमिथिस्ट के हार्ट या रोज क्वार्ट्ज के एप्पल अच्छे तरीके से फोकस करके देख लो। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। दैट मीन्स आज से अगर 5 इयर्स के बाद में भी देखते हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप हो, आपके लिए ये वीडियो है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। एंड ये वीडियो जो है ये किसी भी स्टेटस के जो लोग होता है कि मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, हर किसी के लिए है। तो आप इसे जो भी लव रिलेशनशिप में है, जिनके लव रिलेशनशिप के बारे में आपको जानना है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स जानना है, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। तो रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं। एंड चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो। उस वीडियो कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ब्रेसलेट मिल सके फ्री में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमेंट्स करोगे तो ये हीलिंग के ब्रेसलेट आपके हैं एंड आपको फ्री में मिल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट करना होगा, मिनिमम 4 to 6 मंथ्स प्रॉपरली चैनल को सपोर्ट करना होगा। आपको चैनल के तरफ थोड़ा लॉयल्टी दिखाना होगा। Now in English there are two options over here. The subject of this reading is current feelings, your partner's current feelings, or what they are thinking about you and what is going to happen next. So that is about this reading. And there are two options. First option is apple and the second option is amethyst crystal heart. So you have to choose one from them. Either you choose amethyst crystal heart or apple. First I will do Hindi reading and then I will be doing English reading. So you can see timestamp and you will get to know when I am doing which reading. So you have to choose one of the option. This video is a timeless video. That means you can see this video after 2 years, 3 years, even after 10 years, 20 years. This video is applicable on the time, at the time when you will be seeing this video. So this video is for any time zone person. You may be in Texas, you may be in Cleveland, you may be in Holland, Poland, or anywhere like California, New Jersey, New York, Atlanta, South Carolina. You can be anywhere, but this video is for you. You have 10 seconds, 20 seconds. Please choose one of the option. पहले उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने एप्पल चॉइस करा था। देखते हैं कि जिन्होंने एप्पल चॉइस करा है उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। आपके पार्टनर जो है उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जिन्होंने चॉइस करा था एप्पल। Nothing comes from nothing. Farewell, but I'm no good at goodbyes. About your past, don't know, don't care. The weakest link. And a ticket to ride. Pure comfort, mother's love. Time is ticking. I may have told you to go, but I may have walked away, but this is not what I want. Second chance.
तो देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर होके आ रहे हैं कि आपके पार्टनर के तरफ से आपको सेकंड चांस ज़रूर मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग सेकंड चांस फ्रॉम योर पार्टनर एंड यू मे यू बोथ में मैरी ईच अदर. अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो आप शायद शादी भी करोगे एक दूसरे को, और आपको सेकंड चांस तो इस रिलेशनशिप में मिलने वाला ही है. फॉर 100% आपको सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में मिलने वाले हैं. तो और यहाँ पर जो है कुछ तो आपने गुड बाय कह दिया उसे, उसने आपको गुड बाय कह दिया है, लेकिन गुड बाय कहने से ही सब कुछ नहीं है. आपके लिए वो जो है उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए आप जो हो, आप एक मदरली फिगर थे हमेशा ही. मतलब आपके तरफ आपका जो प्यार देना उनके लिए, आपका जो करना उनकी तरफ सोचना करना, ये सारी जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट था उस इंसान के लिए. वो जो आपने गुड बाय तो नहीं कहा. आपके पार्टनर ही एक वीकेस्ट पर्सन है, दिखा रहे हैं कि वो उसके जो ऑरा है या उसके जो एनर्जी है काफ़ी वीक है, जिसके वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाया है. कुछ डेस्परेशन था थर्ड पार्टी की तरफ, कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो कुछ मतलब उसके कुछ डिसीजन था थर्ड पार्टी की तरफ जो बेसिकली सही नहीं था. तो एक थर्ड पार्टी की तरफ एक मतलब अट्रैक्शन के चलते हुए उसने आपको छोड़ तो दिया है, लेकिन छोड़ने के बाद में भी उस इंसान के मन में आप हो. ठीक है, उस इंसान के मन में आप हो, वो आपको चाहता है और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वापस आना चाहता है. समहाउ वो उस सारी चीज़ों को मिस करते हैं जो आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है. क्या हुआ था आप दोनों के बीच के पास्ट में? शायद मुझे लगता है कि आप उसे बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे, वो बहुत ज़्यादा रिसीविंग था. मतलब वो अपने तरफ से बहुत रिसीव करता था, आप बहुत आप देते थे. एंड वो उसको भी पता है कि जब उसने आपको कुछ दिया ही नहीं है तो उसके मतलब उसको कुछ मिलेगा कैसे. मतलब कोई इंसान को तब भी मिल सकता है ना जब वो कभी कुछ उसे देते हैं. उसने आपको कभी कुछ अच्छी चीज़ें दिया ही नहीं है तो उसको सारी चीज़ नहीं मिल सकते हैं. लेकिन आप एक उसके लिए प्योर कॉम्फर्ट है. ये जो कार्ड्स है ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मदर्स के जैसा, मदर के साथ जैसे कंफर्ट ये फील करते हैं तो उसी तरीक़े से आप कंफर्टेबल थे. मतलब उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्योर कंफर्ट थे. आपके ना हिल स्टेशंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको हिल स्टेशंस में जाना पसंद है. एलिवेटर जो होते हैं उससे आप थोड़ा डरते हो और हमेशा आपके डेफिनेशन मतलब आप हमेशा ऐसे भी रहते हैं ना कि डर के मारे जीना या डर के जीना, इस तरीक़ा से होता है. इस इंसान के साथ आपने कई बार आपने डिनर किया है, कई बार कई जगह पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन किया है, डिनर किया है. कभी इस इंसान को मेडिकल केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत था तो आपने उस टाइम में बहुत हेल्प करा था. शायद आप गए थे वहाँ पर, आप एक हेल्पिंग हैंड थे. इतना कुछ आप दोनों के बीच में है. बट हाउएवर इस इंसान ने आपके लिए नहीं, आपके मतलब कोई एक थर्ड पर्सन को चॉइस करा. आपके ऊपर जाके एक थर्ड पर्सन को उसने चॉइस करा और उस थर्ड पर्सन उसके वीकेस्ट लिंक था. मतलब वो थर्ड पर्सन उसमें थे भी नहीं. एंड दैट पर्सन मस्ट बी हैविंग मल्टीपल पार्टनर. उनके मल्टीपल पार्टनर है, कुछ है इस तरीक़े से. वो आपके अबव जाके एक थर्ड पर्सन को चॉइस करा और उस थर्ड पर्सन के चलते हुए आपको मतलब कह दिया कि ओके मीन्स गेट लॉस्ट टाइप ऑफ हो गया आपके साथ. तो अभी जो दिखा रहा है कि अभी उसके एक जो है ये चीज़ें सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. एक सेकंड चांस आपको मिलेगा और सेकंड चांस जब मिलता है तो आपको एक जैसे कि कहीं पर हो आपको जैसे कि वहाँ पर आप दोनों एक साथ घूमने जाओगे कहीं पर और वहाँ पर आप दोनों के फिर से बॉन्डिंग बनने वाला है. आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27 and 8, 26 and 17, 2, 20, 11 and 29 and आप इस वक्त में ब्लैक या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर कुछ पहने हो
जिसमें आप ब्लैक कलर के शूज़ भी पहने हो, मुझे ऐसे दिख रहा है, या येलो कलर के कुछ पहने हुए हो एंड ब्लैक शूज़ में। आपको बहुत ज़्यादा शौकीन हो फैशन क्लोथिंग पहनने के लिए, वार्डरोब हमेशा आपके भरे रहते हैं क्लोथ से अलग अलग क्लोथ्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस ये सब पहनते हो। एंड आपको मिरर देखने की काफ़ी शौक है, आप मिरर देखते रहते हो, हमेशा मिरर देखते रहते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ 5, 23 एंड 14 भी हो सकते हैं, 3, 30, 21, 12 भी हो सकते हैं। इस वक्त में आप इधर तो ग्रीन कलर के ड्रेस पहन सकते हो, या येलो एंड रेड में भी शायद, या येलो मरून में रेड के साथ रिलेटेड जो भी कलर है, क्रिम्सन, इसमें आप ड्रेस, टॉप, टी शर्ट ऐसे कुछ अटायर पहने हो। सन के साथ आपके कनेक्शन है, आप शायद अर्ली मॉर्निंग जागते हो, या सन के साथ कुछ कनेक्शन है, आपके भाग्य में सन बहुत उच्च में हो सकते हैं, सूर्य के दशा, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकता है। सन के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। एक तो आपका मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों जो है, आप दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे चांस आने वाला है आप दोनों के पास, और वो बहुत जल्दी आएगा। मुझे लगता है 3 to 4 मंथ्स में वो ऐसे कुछ हो जाएंगे जो आप दोनों फिर से रिकन्सिलेशन हो जाएगा, अगर आप दोनों के अभी कुछ सेपरेशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए एक सेपरेशन का माहौल है, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन से चल रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों का यही है, सेपरेशन की माहौल है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं STGIANO, STGINAO, CLVER, so that could be your first and last letter of the name। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। हालांकि मैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस कार्ड लूँगी एंड उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट कर देते हैं और चलते हैं दूसरे रीडिंग में। देखो, मैं इस कार्ड को नहीं मानती हूँ, तो ये कार्ड अगेंस्ट है, कुछ चीज़ों के एथिक्स के अगेंस्ट है, तो मैं इसको सेट साइड करूँगी। एंड ये कार्ड जो है, ये कार्ड मैं बताना चाहूँगी, आपके लिए सजेशन कार्ड आ रहे हैं। आपके बताए जा रहे हैं कि आपको इस वक्त में हीलिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हीलिंग सेशन किसी से ले रहे हो तो फेयर एंड अफेयर, नहीं ले रहे हो तो मुझसे ले सकते हो। अगर मुझसे भी नहीं ले रहे हो तो आप जो चैनल में हीलिंग के सेशंस है उसे करके देख सकते हो। एंड आपको जो है, आपको अपने इनर वर्क करना ज़रूरी है। ऐसे लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रही है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो शायद इसीलिए आप लोगों के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं आगे पीछे। Fall in love when you are ready, not lovely when you are. Sometimes the strongest people in the morning are the people who cried all night. देखो, मुझे लगता है कि ये लव मतलब काफ़ी गहरा लव है। यू विल मीट योर सोलमेट व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो एक टाइमिंग्स के भी बात रहता है, एंड डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन में हो। यू वांट अ पर्सन हु कम्स इनटू योर लाइफ बाय एक्सीडेंट बट स्टेज इन पर्पस। मैं डेफिनेटली इसे बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम तो नहीं है, हायर सेल्फ कनेक्शन है। जैसे आप दोनों के पर्पस तो एक ही है, लेकिन ये पर्पस जो है, इस पर्पस के साथ
मतलब आप लोगों ने एक पर्पस लेके पैदा हुए हो, एक ही जैसा आपकी जर्नी है, लेकिन आप उस जर्नी में मतलब ऐसे ऐसे इंसान हो कि आप उस जर्नी में अकेले नहीं हो। एक ही जैसा जर्नी सिर्फ नहीं है, एक ही जर्नी होगा। तो आप दोनों को इकट्ठा स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड या किसी भी इस तरीका के रिलेटेड काम करना है और अच्छा काम करना है। तो डेफिनेटली आप दोनों रिलेटेड हो और ये जर्नी काफ़ी स्पेशल है आप दोनों के लिए, एंड डेफिनेटली आप दोनों को साथ चलना चाहिए। एंड एक सेकेंड चांस, सेकेंड मौका मिलेगी और उस मौका को ग्रैब कर लेना और तुरंत रिकन्सिलिएशन करके दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर लेना। यही है मेरी सजेशन। नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, हु those people who don't understand Hindi, my subscribers, my viewers, for them in English. You are one of those person who used to give pure comfort to this particular person, but he was quite indolent about it, and I'm seeing that he was in need of sexual desire and fulfilling sexual desire, sexual things and all, and that is why he or she, your partner, went for another person. Like there is a third person involved in this situation, and they choose to have separation with you. The 70% of your reading says that you guys are separated at present. Maybe for some people you are both are still together, but things are not that great. However, like how you used to spend before time and or quality time together, you don't do this quite often now. And he or she most probably already told you to go and may have walked away from you, but this is what he or she never, they don't wanted that. It has happened, that is a different thing, but they never wanted that thing. They always, what they wanted is like, you should be there with them. However, because of this third person or third party tricks, drama, or whatever they did for with your partner, they have to tell you to go away, and they tried to move on but they could not move on. And at present I am seeing that they are trying to come back to you. Definitely they don't care about what happened in past, what they did, what you did in past, but with time they will be definitely coming back to you. So when is this time? So according to me, it will be either after 2 months or 3 months, most probably 2.5 months. You will be getting from today to 2.5 months, so some around like June, July. So some around like June or July, this person is going to come back to you and they will be together with you. And I have to tell you something, this person is your higher self connection. You and this person share the same kind of motive, the same kind of life purpose, and you both should be together, and you both should not go, get separated, because you both have the same life purpose. You both are made for each other, and you both should be together and fulfill your life purpose. So this is a higher self connection. These are the kind of these are the suggestion card for you. The first suggestion card says that you should receive healing sessions. This says that you should heal yourself and receive healing sessions. So if you are into healing, energy healing, I would say that take healing session. Taking healing sessions from someone, great. Not taking healing session, you can take it from channel or from me personally, as much as you as per your wish. And there is another card which says that you should work within yourself. So that means there must be some kind of karmic issues, or there must be some kind of other issues because of which you are not able to get a proper closure in this relationship. So if you want a proper closure, it's something like this person is orbiting around you, but not giving you commitment.
So that is how it is. It is kind of a orbiting situation at present. They most probably see looking at your WhatsApp status or whatever the status you have in Facebook, Instagram or anywhere, but they're not actually responding. You are not ready to willing to give commitment. So for that you need to work within yourself. So your inner work is most probably required at present. So these two things together will bring this person back in your life, and you will be happy with them. You are getting a second chance after 2.5 years, most probably June, July, and there could be another time like September, October. If it doesn't happen by June, July, September, October, this person should definitely come back to you. So that is what this reading is about. I am just completing this reading and going for next file. To claim this energy, please write I believe and receive this energy. Okay, so we will go for the other cards where दूसरे जो पाइल्स में जाएंगे, जो पाइल में आपके एमेथिस्ट के हार्ट था, एमेथिस्ट के हार्ट थे, तो उस पाइल का देखेंगे कि रीडिंग क्या है. आपके पार्टनर के आपके लिए करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है. आपके पार्टनर के आपके लिए करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है. GPS, sex addiction, feeling like shit, pop the question, bumping heads, guilt embrace in the wrong, bad news, illumination, truth discovery, awakening, karmic ties, I miss you, massive regrets, happily single, karmic lesson, twin flames. ओके, तो मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ, फाइनल कार्ड जो था ये था ब्लॉकिंग के कार्ड. ओके, तो आपको शायद आप में से 70% लोगों के लिए यही होगा कि आपको शायद इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया है. आपको इस इंसान ने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, कॉल में, टेक्स्ट में ब्लॉक करके रखा है, या आपके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं देता होगा. हालांकि ये सारी चीज़ करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा फील होते होंगे, बहुत फील होता होगा, बहुत दुखी होता होगा कि अरे मैंने ऐसे क्यों किया. लेकिन उसने जो है कर दिया है. उसके रीज़न कोई थर्ड पर्सन ही था जिसके तरफ वो सेक्सुअली, आपके पार्टनर जो है सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और वो उसके कार्मिक लेसन या कार्मिक टाइज था, मतलब कार्मिक कनेक्शन था. कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है कि पास्ट लाइफ में हो या इस बर्थ में भी हो, हम लोग किसी न किसी के खिलाफ कुछ करते हैं, वो एक कर्मा के रूप में वापस आते हैं हमारे पास ही. तो एक कार्मिक रिलेशन है इस इंसान के साथ, जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ या आपके कंपेनियन के साथ जो थर्ड पर्सन है, उसके कार्मिक रिलेशन था पहले बर्थ का, या कुछ इस तरीका के पहले कॉस्मिक एनर्जी में जो भी बर्थ लिया था आप लोगों ने, तो वो उस टाइम से एक कार्मिक रिलेशनशिप चल के आ रहा था, जिसके वजह से आपके पार्टनर इस इंसान से मिले और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए मिलने के बाद.
और मिलके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आया और फिर उनको लगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए ही बना है, और वो उसको रोक नहीं पाया। जो भी अट्रैक्शन था, जो भी था, वो इस सिचुएशन को रोक नहीं पाए और अपने आप उस चीज़ों में बह गए। एंड देन दे मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ये अफेयर उनके चलने लगे और आपको उसने ब्लॉक कर दिया, यही दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन वो कार्मिक लेसन है उसके लिए, बहुत मतलब तकलीफ़ में होगा ये सारी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे आगे में चलते हुए इस इंसान को, और ऑलरेडी हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि फीलिंग लाइक शिट्स, आपको छोड़ के फीलिंग लाइक शिट, जैसे आपको छोड़ के जिस किसी के साथ भी गया उसमें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहे हैं, और आप एक जैसे उसके गुड फॉर्चून के जैसे थे, आपके चलते हुए उसने काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें अपने भाग्य में कमाया, आपने बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें दिया है उसके लिए, आप बहुत अच्छे लक उसके लिए ब्रिंग किया है। आप भी दुखी हो, आप भी काफ़ी दुखी हो इस रिलेशनशिप के, जब से ये ब्लॉक या टेक्स्ट मैसेज का ब्लॉकिंग हो गया या आंसर नहीं आ रहे। हाउएवर दिस पर्सन इज़ फीलिंग मिजरेबल, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मिस करता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए सोचता रहता है कि कब मतलब कब से कैसे आपसे बात करे। लेकिन आपको छोड़ के उसके बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। लेकिन क्या है कि उस इंसान अभी भी थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकल नहीं पा रहे, और एक गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि जैसे आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया या आपको कुछ बोल दिया होगा, उन सब चीज़ों के लिए गिल्ट भी मन ही मन में फील कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं कि गिल्ट भी फील कर रहे हैं, बट यही उसके एक लेसन है। उसके यहाँ से ही जो है, यहाँ से ही उसका मतलब अपग्रेशन होगा, अपना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अपग्रेशन होंगे, तो यही से ही शुरू होंगे। ओके, नाउ अभी जो है आप थोड़ा सिंगल ही हो, और शायद आगे में आप हैप्पीली सिंगल भी रह सकते हो। अपने करियर के गोल को आप फोकस कर रहे हो ज़्यादातर, मुझे नहीं लग रहा है कि डेटिंग या इन सब चीज़ों में आप फोकस्ड हो, आप थोड़ा करियर के गोल में फोकस्ड हो। हालांकि आपके पर्सन मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लिए सोचता है, और आप लोग थोड़ा ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, और जिस पर्सन के साथ है वो एक्चुअली उसके लिए बैड न्यूज़ ही है। बट हाउएवर दिस पर्सन इज़ देयर विथ यू, दे आर विद दैट पर्सन, एंड आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेंगे वापस आने में। गाइस मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है तो मैं थोड़ा पानी पी लूंगी। आपके साथ इनके रियूनियन होगा ही होगा, एंड आपके साथ उनके एंगेजमेंट भी होगा। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो, अगर शादीशुदा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर शादीशुदा नहीं हो तो एंगेजमेंट भी होंगे और रियूनियन भी होगा। एंड मैं देख पा रही हूँ कि दोनों के बीच में जो सीक्रेट्स है वो भी रिवील होंगे। आपके भी कुछ सीक्रेट्स है जो आपने उसे नहीं बताया, उसके भी कुछ सीक्रेट्स है जो उसने नहीं बताया, ये सारी चीज़ें रिवील होंगे। एक न्यू बिगिनिंग होगा, और वो न्यू बिगिनिंग कब तक होंगे, थोड़ा टाइम देख लेंगे कि कब तक ये न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। रॉन्ग कार्ड उठा लिया था। देखो मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग होते होते थोड़ा टाइम लग जाएंगे आपके साथ इनके, बट डेफिनेटली ये जो टाइम है इधर नवंबर का है या दिसंबर का है, तो नवंबर का होगा, दिसंबर के होंगे। एक टाइम आ रही है जिसका मतलब आ रही है कि जुलाई में हो सकते हैं, और एक आ रही है नवंबर दिसंबर, तो इधर जुलाई में होगा या नवंबर दिसंबर में रिकन्सिलिएशन रीयूनियन हो जाएगी।
आपके आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चल रहा है, जिसके लिए मैं बताऊंगी कि आपके आप जो है आप विंडो के तरफ देखना, विंडो से मतलब रास्ता आपके घर के पास ही शायद विंडो है, मतलब आपके रूम जो है वो रास्ते के पास ही होगा, रोड साइड में है, एंड आप उस पे घर के विंडो से बार बार रोड साइड में देखते हो। पेड़ पौधा भी आपके घर में काफ़ी है, आप पेड़ पौधे के शौकीन हो। सी बीच जाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओशंस के साथ आपके एक बहुत कनेक्शन है, वाटर के साथ, वाटर एनर्जी के साथ आपके एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, नेचर के साथ भी कनेक्शन है। एंड आप भी हाल फिलहाल में आप कहीं पर घूमने भी गए थे, वो जैसे कि बहुत ही मैजिकल जर्नी था, कुछ मतलब 3-4 महीना 5 महीने में ही होंगे। रेनी डेज भी आपको पसंद है, और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप डांस करना पसंद करते हो, या नाइट क्लब हो, या कोई भी जैसे कि कहीं पर भी जाते हो, नाइट क्लब में चले गए या कहीं पर भी फंक्शन में चले गए, डांस करना आपको ज़्यादा पसंद है, फंक्शन वगैरह में डांस करना, इस तरीके से चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने घर के रीजियन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपको घर के आसपास ही रहना है, मम्मी पापा या भाई बहन जहाँ रहते हैं उसके आसपास ही रहना है, आपको उन्हें सपोर्ट करना है, ऐसे सोचते हो। और आपके ऐसे सोच है कि इधर तो आपके लग्जरी आइटम बहुत खरीदते हो, या एक आपकी इच्छा है कि इस साल में मैं कुछ लग्जरी आइटम खरीदूंगा और एक घर खरीदूंगी, इस तरीक़ा से आपके मन में है, जिसमें आप अपना पर्सनल स्पेस होंगे, इस तरीक़ा से आप सोचते हो। और आपके जो है आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RESFMCHNGADS, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। गाइज, इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए लिखिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी इन कमेंट सेक्शंस। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कमेंट सेक्शंस में ये लिख के बताइए। आपके लिए एक कार्ड्स उठाऊंगी मैं, जो बेसिकली सजेशन कार्ड होंगे। उससे पहले डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, 2, 20, 11 एंड 29, 7, 25 एंड 16, 9, 18 एंड 27 एंड 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या सजेशन आते हैं। चलो, आपके तरफ से, आपके लिए एंजल्स के तरफ से क्या सजेशन कार्ड है। इस वक्त में आप नेवी ब्लू या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, पीच या पिंक में पहने हो, लैवेंडर कलर जो है एमेथिस्ट लैवेंडर, इस तरीका के कलर के लैवेंडर, मोस्ट प्रोबेबली इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो या अटैयर पहने हुए हो। What if you're actually an ancient gladiator of love and joy who agreed to visit Earth during these primitive years to spark some new things, share a few smile and help others discover they too are awesome? Very sparkingly accept, of course, for I love, thank you, wow, now, and cool. Wow, I love you now, the universe. Sequence is important, which sounds much better than wow, now, and I love you. कहाँ जा रहे हैं? क्या आप एक एंशियंट सोल हो और आप आए हो इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छे करने के लिए, अच्छा रहने के लिए। खुश रहो, थैंक यू बोलो, वाओ, नाउ, ये सब यूज़ करो। ये सारे जो एडजेक्टिव है वो इस मैटर में बोला जा रहा है कि आपको कूल रहने के लिए, काम रहने के लिए बताया जा रहा है, खुश रहने के लिए बताया जा रहा है। अपने आप में खुश रहो। हालांकि आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आगे के टाइम के लिए आप हैप्पीली सिंगल रहोगे, बिकॉज दिस पर्सन विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू कम। तो आप आगे के टाइम के लिए खुश रहोगे।
यही है आज के आपके रीडिंग। हम नेक्स्ट चलते हैं, जो लोग इंग्लिश में रीडिंग के लिए मतलब वेट कर रहे हैं उनके लिए। Now those who don't understand Hindi, for them in English. Okay, so we will see first what is your partner's current feelings for you. Your partner basically loved you, and then they had a sexual relationship with someone else. It's kind of a cheating, definitely, but they actually kept a sexual relationship with someone else, and then they blocked you, stopped calling you or stopped messaging you. They don't feel good about it, but however they were too much attracted towards the third person, so they choose the third person over you. At present they're orbiting. So orbiting means they're actually seeing your status and your social network and stalking you, but not giving you commitment. They are keeping like you are in, they're actually benching with you. They get you in bench, like as if you are waiting. They know that somehow you are waiting for them and they can come back to you always, but same times whatever they did to you, they feel shame, they feel ashamed to accept that they did wrong with you. And you are definitely their twin flame and twin soul, and they always miss you. The card says they are missing you. That third party and this person's relationship is kind of a karmic relationship, whereas your relationship with this person is a twin flame connection. And we all know a twin flame is such a connection where we actually go through lots of challenges, lots of struggle. Only way to overcome these struggles are to heal yourself and give a transformation to yourself, like spiritual awakening, divine awakening, something like that. And that is the things you need now. You need to have a good healing session and awaken yourself spiritually, so you can actually get this person. And as soon you will awaken spiritually, this person also will awaken automatically. Your soul is kind of a connected with each other. Twin flame is like one soul, two bodies. Sorry guys, I need some water. So this person and you have that kind of connection, definitely meant to be together, but the other person is a third person who has the karmic connection with this particular person. Karmic means they met in past life and they did something wrong with each other, so in this birth they are actually balancing the karmic depth, whatever the karma they have created. That is what happening between these two, and definitely these two will be separated very soon. The timings are either it is going to happen on month of July or it is going to happen on month of December. So that's the time when they both will be separated and you will enter in his or her life again. Whatever it is, now they have already realized that you are the one for them, and slowly gradually they will come out from that relationship. The suggestion card says you are a old soul and you are someone who is coming from the cosmic energy to give everyone smile, like share a few smiles, help others, discover they are too awesome. So your job most probably
you have a life purpose where you will be helping many people in one of the other way. So that is what the suggestion card says, advice card says. And here is your reading. Hopefully you have liked my reading. If you have liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video that I believe and receive this energy. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.